किसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा की माँ का नाम झुमरी और पिता का नाम बसंत था। मीरा बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। एक दिन झुमरी ने कहा, सुनिए जी, जरा मीरा को उठा दीजिए, कब से सो रही है वो। देखिए ना, सूरज आसमान में आ चुका है। बसंत बोला, सोने दो उसे, छुट्टी के दिन उसे जितना सोना है सोने दिया करो। झुमरी बोली, आप और आपकी बेटी। मीरा बोली, क्या हुआ माँ, इतना शोर क्यों कर रही हो सुबह सुबह। झुमरी बोली, वाह, देखो जरा आसमान को, इतनी देर तक भला कौन सोता है। मीरा बोली, पापा देखो ना माँ को, मैंने कुछ भी नहीं किया और माँ है कि मुझे डांट रही है। अरे भाग्यवान, बिटिया मायके में आराम नहीं करेगी तो क्या ससुराल में करेगी। झुमरी बोली, दिन भर या तो पढ़ाई करो या खेलो, कम से कम छुट्टी के दिन तो मेरी मदद कर दिया करो। जिस दिन मर जाऊंगी तब पता चलेगा तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक काम करना कैसे लगता है। तुम दोनों छुट्टी के दिन जिस तरह आराम करते हो, कभी मुझे भी छुट्टी दे दिया करो। लेकिन नहीं, मैं तो इस घर की नौकरानी हूं। मीरा बोली, गुस्सा क्यों करती हो माँ, चलो आज आपका सारा काम हम करेंगे, आप बस आराम करो। बसंत बोला, ठीक है, चलो काम पर लग जाओ, मैं दिन का खाना बना देता हूँ। मीरा बोली, पिताजी मैं बर्तन धो देती हूँ। इसके बाद मीरा और उसके पिता ने मिलकर सारा काम किया और खाना खाने के लिए बैठे। बसंत बोला, और भाग्यवान, कैसा लग रहा है, खुश तो हो ना तुम, गुस्सा ना किया करो। झुमरी बोली, बिना गुस्से के अगर यह सब कर दोगे तो गुस्से की नौबत ही नहीं आएगी। मीरा बोली, माँ अब से आपकी छुट्टी के दिन मैं मदद कर दिया करूंगी, ठीक है। झुमरी बोली, चलो अब खाना खा लो, सब ठीक है। अच्छा सुनो मीरा, तुमने अपना गृह कार्य कर लिया। मीरा बोली, हाँ वो तो मैंने कल ही कर लिया था। झुमरी ने कहा, सही किया, रात को क्या बनाऊं। मीरा बोली, हाँ बड़े दिनों से मछली नहीं खाई, आज मछली बना दो ना। झुमरी बोली, ठीक है, बाजार जाकर शाम को मछली ले आना, ताजी वाली। बसंत बोला, ठीक है। इसके बाद शाम को बसंत मछली बाजार गया और दो ताजी बड़ी मछलियां लेकर आया। रास्ते में चलते चलते उसे अपना दोस्त किशोर मिल गया। बसंत बोला, अरे किशोर, कैसे हो भाई, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं तुम्हारे। किशोर बोला, हाँ भाई, थोड़ा शहर गया था माँ की दवाई लेने। बसंत ने कहा, क्या हुआ, काकी ठीक तो है ना। किशोर ने कहा, हाँ थोड़ा ठीक है, बस बीपी बढ़ गया था। बसंत बोला, माँ का ध्यान रखो, माँ को कोई भी मदद चाहिए होगी तो बताना। किशोर बोला, तुमने इतना कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। बसंत बोला, ठीक है। इसके बाद बसंत अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को मछली दे दी। झुमरी ने भी बड़े अच्छे तरीके से मछलियों को पकाया और सबको खाने के लिए बुलाया। झुमरी बोली, गर्मा गर्म खाना तैयार है, आ जाओ। बसंत बोला, आया भाग्यवान। मीरा ने कहा, खाना कहाँ है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। झुमरी बोली, तुमने हाथ धोए। मीरा ने कहा, अभी धोकर आई माँ। झुमरी बोली, यह लड़की इतनी समझदार है, फिर भी इसे हमेशा बताना पड़ता है कि हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। बसंत बोला, जाने दो ना, अभी छोटी है। झुमरी बोली, आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ के रखा है इसे। मीरा बोली, लाओ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। झुमरी बोली, ठीक है, ये लो, तुम्हारा बहुत मन था ना, तुम्हें जैसी पसंद है मैंने वैसी ही बनाई है। बसंत बोला, अरे वाह भाग्यवान, कभी डांटने लगती हो फिर तुरंत प्यार भी करने लगती हो। झुमरी बोली, आप नहीं समझेंगे, माँ की डांट में भी प्यार होता है। चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छे इंसान के साथ साथ समझदार भी बने। अब हमेशा तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती ना, एक दिन उसे सब कुछ
खुद ही करना होगा। बस अभी से तैयार कर रही हूँ उसे। चलो अब खाना खाते हैं। इसके बाद सबने खाना खाया और सो गए। अगले दिन जब सब लोग उठे तो बसंत ने देखा कि झुमरी अभी तक सोई है। बसंत बोला, झुमरी क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? झुमरी, ओ झुमरी। बसंत ने वैद्य को बुलाया। वैद्य बोला, बेटा झुमरी अब नहीं रही, तुम इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। शरीर को इस तरह रखने से वह सड़ने लग जाएगा। औरत बोली, हमारी झुमरी को क्या हुआ? हे भगवान, इस उम्र में ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए था। इसकी इतनी छोटी सी बेटी का क्या होगा? अब ये बिना माँ की बेटी कैसे रहेगी? इसके बाद सब लोग झुमरी को लेकर गए और उसका अंतिम संस्कार किया। बसंत बोला, बेटा कुछ खा ले, कब तक इस तरह बैठी रहेगी? मीरा बोली, माँ को क्या हुआ था पिताजी? कल ही तो माँ इतनी खुश थी, उन्होंने मेरे लिए मछली भी बनाई थी। भला रात ही रात में उन्हें क्या हो गया पिताजी? बसंत बोला, मुझे नहीं पता बेटी, तेरी माँ के जाने से मैं भी दुखी हूँ, पर मैं भी नहीं जानता कि अब क्या करूँ। मीरा बोली, आप भी खाना खा लो पापा। रात को दोनों ने रोते हुए खाना खाया और सो गए। अगले दिन सुबह बसंत ने खाना बनाया और आज मीरा भी जल्दी उठ गई। लेकिन मानो दोनों की जीने की आस ही कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। लाजो पड़ोसन बोली, प्रणाम भैया, लीजिए मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आप और मीरा खा लीजिए। बसंत बोला, धन्यवाद बहन। लाजो बोली, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ भैया, मैं जानती हूँ इस समय यह बात आपको ठीक नहीं लगेगी, लेकिन मीरा का जरूर सोचिएगा भैया, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। आप भला कब तक मीरा का ध्यान रखेंगे? धीरे धीरे मीरा जवान होगी, उसे माँ की जरूरत पड़ेगी। बसंत बोला, झुमरी के जाने के बाद दूसरी पत्नी के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है, मुझसे नहीं होगा। लाजो बोली, आप मीरा का सोचिए, वो अभी छोटी है, एक माँ का होना बहुत जरूरी है। अब बाकी आपकी इच्छा। वहां उसने अपनी मासूम बेटी मीरा को देखा। बसंत बोला, मीरा तुम कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलने चली जाओ। मीरा बोली, नहीं पापा, मेरा मन नहीं है। इसी तरह कई दिन बीतने लगे। बसंत से अपनी बेटी का यह हाल देखा नहीं जा रहा था। उसने फैसला किया कि वह दूसरी शादी करेगा और मीरा को एक नई जिंदगी देगा। अगले दिन बसंत बोला, तुम ठीक कह रही थी, जब से झुमरी गई है मीरा उदास बैठी रहती है। मैं इस तरह उसे मायूस नहीं देख सकता। अगर मेरी शादी करने से मीरा को एक माँ मिल जाएगी, शायद इससे उसके जीवन से उदासी चली जाए। लाजो बोली, हाँ भैया, मुझे भी मीरा की परवाह है, वह अभी छोटी है। आप चिंता मत करिए, मैं देखती हूँ, जैसे ही कोई आपके परिवार के लायक मिलेगी आपको बताऊंगी। 3 दिन बाद लाजो बोली, भैया मैंने आपके लिए एक रिश्ता ढूंढा है, आप एक बार उसे देखने चले जाइए, क्या पता कुछ बात बन जाए। इसके बाद बसंत नीलम नाम की एक स्त्री को देखने के लिए चला गया। घर परिवार वालों की सहमति से वह नीलम से विवाह कर लेता है। विवाह के कुछ समय तक नीलम मीरा के साथ अच्छे से व्यवहार करती है, लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतने लगे वह मीरा को परेशान करने लगी और बसंत के जाने के बाद उससे घर का सारा काम कराने लगी। अब मीरा जवान हो चुकी थी। नीलम बोली, ओ मीरा, जा खाना लेकर आ, तू कहीं की महारानी है जो जब देखो कमरे में पड़ी रहती है। ओ महारानी, कहाँ मर गई, खाना लेके आ जल्दी। इससे काम की उम्मीद रखना ही बेकार है, पता नहीं कब इसकी शादी होगी और ये बोझ कम होगा मेरी छाती से। भगवान, मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं। छोटी माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। क्या करेगी इतना पढ़कर, करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है। जा खाना लेकर आ, और हाँ, उसके बाद कपड़े धोना है और बर्तन भी, समझी ना? मीरा बोली, ठीक है छोटी माँ। इसके बाद मीरा ने घर का सारा काम किया
और शाम को जैसे ही बसंत घर आने वाला होता वैसे ही नीलम मीरा के हाथ से झाड़ू लेकर खुद मारने लगती। नीलम बोली, मीरा तुम जाओ आराम करो, मैं हूं ना, तुम केवल पढ़ाई करो, ये कोई उम्र है तुम्हारे काम करने की, मैं हूं ना इन सब के लिए। बसंत बोला, क्यों क्या चल रहा है माँ और बेटी के बीच में? नीलम बोली, नहीं कुछ नहीं जी, बस मेरा काम कर रही थी, मैंने कहा कि यह कोई उम्र है भला, यह उम्र तो पढ़ने लिखने की है। नीलम बोली, हाँ मीरा तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। मीरा चली गई। बसंत बोला, नीलम तुम्हारा मीरा के प्रति प्रेम देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं खामखा ही डर रहा था, चलो अब मेरे लिए खाना लगा दो। नीलम बोली, लो जी अभी लाई। इसके बाद बसंत ने खाना खाया और लकड़ियां काटने के लिए चला गया। बसंत के पास एक आदमी भागता हुआ आया। आदमी बोला, अरे बसंत घर जा भाई, अरे मीरा बाजार में बेहोश हो गई है, लोग उसे घर ले गए हैं, जल्दी घर जाओ। बसंत बोला, मेरी बेटी ठीक तो है ना? आदमी बोला, मुझे नहीं पता भैया, बस किसी ने कहा कि तुम तक ये खबर पहुंचा दूं। इसके बाद बसंत भाग के अपने घर पहुंचा। बसंत बोला, क्या हुआ मीरा को? डॉक्टर बोला, इन्हें आराम की जरूरत है। बसंत बोला, सब कुछ तो बढ़िया है, फिर मीरा इतनी कमजोर कैसे हो गई? नीलम बोली, सारी मेरी ही गलती है, मैं भी काम की वजह से कुछ दिनों से उस पर ध्यान नहीं दे पाई। बसंत बोला, नीलम सुनो, तुम थोड़ा मीरा का ध्यान रखो, मैं इसके लिए दवाई लाता हूं। नीलम बोली, ठीक है जी आप जाइए। नीलम बोली, ऐ लड़की उठ, मैं जानती हूं तो यह सब काम ना करने के लिए कर रही है, उठती है या मारूं तुझे? मीरा बोली, छोटी माँ मैं सच कह रही हूं, मुझ में उठने की हिम्मत नहीं है। बसंत के आने की आवाज़ सुन नीलम बात पलट देती है। नीलम बोली, अरे मैंने बोला था ना तो बैठ जा। बसंत बोला, अरे मीरा तो बैठ जा मेरी बच्ची, तेरी तबीयत वैसे ही खराब है, ये ले यह जूस पी ले, थोड़ा बेहतर महसूस करेगी, चुपचाप पियो इसे और लेट जाओ, आज तुम कुछ नहीं करोगी समझी? नीलम बोली, आप बैठिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ आपके लिए। बसंत बोला, ठीक है ले आओ। इसके बाद बसंत मीरा का बहुत ध्यान रखने लगता है। कुछ दिनों में मीरा ठीक हो जाती है। एक दिन उसके घर में रोहित नाम का एक लड़का आता है। रोहित बोला, प्रणाम चाचा। बसंत बोला, प्रणाम रोहित बेटा। रोहित ने कहा, चाचा जी वह मीरा कैसी है अब? बसंत बोला, थोड़ा बहुत ठीक है, डॉक्टर ने 1 माह तक घर में रहने को बोला है, कह रहे थे खून की कमी हो गई है। रोहित बोला, चाचा जी आपसे एक बात कहनी थी। बसंत बोला, क्या बात है बेटा? रोहित बोला, चाचा जी मुझे मीरा पसंद है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपने घर वालों को रिश्ते की बात करने के लिए बोलना चाहता हूँ। बसंत बोला, अब मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ बेटा, वो एक अच्छे इंसान हैं, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे सामने अपनी बात लेकर आए। रोहित बोला, चाचा जी आप एक बार मीरा से भी पूछ लीजिएगा कि वह यह शादी करना चाहती है या नहीं, क्योंकि मैं उस पर जबरदस्ती या रिश्ता नहीं थोपना चाहता। इसके बाद रोहित वहां से चला गया। रात को बसंत ने मीरा से रोहित के बारे में बात की। बसंत बोला, बेटा तुम्हें रोहित कैसे लगता है? मीरा बोली, क्यों पिताजी आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? बसंत बोला, आज रोहित घर आया था रिश्ते की बात लेकर। देखो बेटा मुझे रोहित पसंद आया, लेकिन अगर तुम्हें रोहित नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, हम तेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, यह फैसला सिर्फ तेरा ही होगा कि तुझे किससे शादी करनी है। मीरा बोली, पिताजी रोहित एक अच्छा लड़का है, अगर आपका मन है कि उससे शादी करूं तो मैं आपके फैसले का सम्मान करती हूं। बसंत बोला, बेटी तू एक आदर्श बेटी है, आज अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे देखकर बहुत खुश होती। मीरा बोली, पिताजी माँ की बहुत याद आती है,
काश वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाती। नीलम बोली, ऐसे बात क्यों कर रही है? क्या मैं तेरी माँ नहीं हूं? अब तू सो जा। अगले दिन रोहित के परिवार वाले रिश्ता लेकर बसंत के घर पर जाते हैं। लेकिन जैसे ही रोहित की माँ बसंत को देखती है, उसके चेहरे के थोड़े एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वह अपने पति के कानों में कुछ कहती है। रोहित के पिता बोले, प्रणाम। बसंत बोला, प्रणाम। रोहित के पिता ने कहा, अचानक मुझे थोड़ा काम याद आ गया, जल्दी जाना होगा वरना नुकसान हो जाएगा कारोबार में। हम किसी और दिन आते हैं, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। रोहित की माँ बोली, चलो बेटा, हम आते हैं किसी और दिन। रोहित बोला, मगर पापा। रोहित के पिता बोले, बेटा समझो, काम जरूरी है, वरना मैं ऐसे थोड़ी ना जाने को कहता। इसके बाद वे सब वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद रोहित मीरा के घर आता है। रोहित बोला, प्रणाम चाचा जी। बसंत बोला, प्रणाम बेटा। रोहित बोला, चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए उस दिन यूं जाने के लिए। असल में बात ऐसी है कि मेरी माँ ये रिश्ता नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उसके मेरी जिंदगी में आते ही मेरे साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए माँ ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको यह दुख सहना पड़ा। इसके बाद रोहित वहां से चला गया। यह सब मीरा सुन लिया। शाम के वक्त वह नदी किनारे चली गई। नदी को देखते देखते वह नदी के अंदर जाने लगी और जब तक पानी उसके सर के ऊपर नहीं गया तब तक वह चलती रही। थोड़ी देर बाद पानी से एक आत्मा उसे सुरक्षित पानी से बाहर निकाल देती है और एक जगह पर लिटा देती है। थोड़ी देर बाद मीरा की आंखें खुलती हैं। मीरा की माँ झुमरी की आत्मा बोली, उठो मीरा। मीरा बोली, माँ तुम यहाँ? माँ कहाँ चली गई थी आप? आपको कभी मेरी याद नहीं आई? क्यों छोड़कर गई आप हमें? पता है मैं और पिताजी आपको कितना याद करते हैं। छोटी माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, जब देखो मौका ढूंढती है ताकि मुझ पर अपना गुस्सा निकाल सके। माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। झुमरी बोली, मीरा आज से तेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। अगले दिन जब वह घर का काम कर रही थी तभी उसकी सौतेली माँ नीलम ने कहा, सारा दिन एक ही काम करने में लगाएगी या बाकी का काम भी करेगी? चल इधर आ। झुमरी बोली, मेरी बेटी से काम कराएगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद नीलम रसोई घर में जाती है। तभी सारे बर्तन हवा में उड़ने लगते हैं और इधर उधर गिरने लगते हैं। वह डर के मारे पीछे पीछे जाने लगती है। तभी वह अचानक किसी से टकरा जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। वहां पर मीरा खड़ी होती है। नीलम बोली, ऐसे क्या खड़ी है? पागल सी ने डरा दिया मुझे। यह सब पक्का तूने ही किया है। रुक जा, तुझे बताती हूँ अभी। वह सामने रखा डंडा उठाती है और जैसे ही मारने वाली होती है तभी मीरा वह डंडा पकड़ लेती है और उल्टा उसे ही मारने लगती है। नीलम बोली, अरे मार डाला, ना जाने कौन सा भूत चढ़ गया है मीरा पे, इसको तो मैं बताती हूँ। रुक तू। कुछ दिनों के बाद मीरा जब थक हार कर जंगल से वापस घर आती है तभी उसकी सौतेली माँ नीलम उसे देख लेती है और रसोई घर में बचा सारा खाना छुपाकर उसके लिए कुत्तों को दिया हुआ खाना वहां से उठाकर रसोई घर में रख देती है और छुप जाती है। इसके बाद मीरा खाना खाने के लिए जैसे ही बैठती है उसे गुस्सा आने लगता है और वह अपना हाथ उठाती है। नीलम हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है। झुमरी मीरा के रूप में बोली, तू ऐसे नहीं सुधरेगी ना? कुत्ते का खाना खिलाना चाहती है ना? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इसके बाद वह उसे ठूस ठूस कर सारा खाना खिला देती है और फिर वहां से चली जाती है। नीलम बोली, मैं समझ गई हूँ, इसके शरीर में कोई भूत घुस गया है। इसके बाद मीरा की सौतेली माँ नीलम तांत्रिक को बुला लाती है। तांत्रिक बोला, अधूरा धधूरा, भूतों का राजा यह तांत्रिक भगूरा। कहाँ है भूतनी? उसकी चोटी पकड़ के उसे इस घर से बाहर फेंक दूंगा। सामने आ चुड़ैल। क्या हुआ, डर गई? जल्दी मेरे सामने आ जा। मीरा झुमरी की आत्मा में बोली, मेरी चोटी पकड़ेगा? फेंकेगा ना तू?
पूरी जिंदगी भर आज के दिन को कोसेगा। नीलम बोली, अधूरा धधूरा, आज तो मारा गया तांत्रिक भधूरा, आज तो मारा गया रे, भागो भागो। मेरा तांत्रिक को पकड़ करके मारती है। इसके बाद तांत्रिक वहां से भाग जाता है और नीलम वहां अकेले रह जाती है। जैसे ही नीलम वहां से भागने की कोशिश करती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और मीरा के शरीर से उसकी माँ की आत्मा बाहर निकल जाती है और नीलम को बहुत मारती है। नीलम बोली, तुम कौन हो? हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? झुमरी बोली, क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे साथ करके बताऊं जो तूने मेरी मासूम बेटी के साथ किया है, बोल। नीलम बोली, मुझे माफ कर दो। झुमरी बोली, माफ कर दूं? तुझे क्या लगता है वो सब मैं भूल जाऊंगी? तो भी वो दर्द सहेगी जो मेरी बेटी ने सहा है, समझी? नीलम बोली, मुझे माफ कर दो। झुमरी बोली, माफ कर दूं? तुझे भी तो पता चले कि कैसा लगता है दर्द होने पर। उसी समय मीरा को होश आ जाता है। मीरा बोली, रुक जाओ माँ, छोड़ दो इन्हें। हम किसी को सजा तो दे सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। जिन्होंने बदलना होता है वो बदल जाते हैं। मार पीट कभी किसी को नहीं बदल सकती माँ। झुमरी बोली, बोल, फिर से करेगी? नीलम बोली, नहीं, मैं सच में नहीं करूंगी। मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मीरा बोली, माँ, मैं लड़ाई झगड़ा और नहीं देखना चाहती। लोगों को लगता है कि मेरी वजह से आप चली गई। एक लड़के ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया क्योंकि उसके परिवार वालों को लगता है कि मेरे उनके परिवार में आने से उनके परिवार वालों को खतरा होगा। छोटी माँ को लगता है कि मेरी वजह से वह कभी माँ नहीं बनी। जब सबके दुखों की वजह मैं हूँ तो इन्हें सजा देकर क्या फ़ायदा? झुमरी बोली, नहीं बेटा, ऐसी बातें मत सोच। इस दुनिया में जिसके साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे कारण होता है। भले ही उस वक्त वो कारण हमें समझ ना आए लेकिन एक दिन जरूर आ जाता है। मीरा बोली, क्या एक दिन मेरे साथ सब ठीक हो जाएगा? झुमरी बोली, हाँ बेटा, अब तेरे साथ सब ठीक हो जाएगा। नीलम ने कहा, मुझे माफ़ कर दे मीरा। तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते थे कि तुम्हारे हिस्से का प्यार किसी और को मिले, इसलिए उन्होंने कभी दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। माँ ना बनने की वजह से मेरी तकलीफ तुम्हारे लिए नफरत में बदल गई। मुझे हमेशा मेरा दर्द तो दिखा लेकिन तेरा दर्द नहीं देख पाई। एक मौका दे मुझे। मीरा बोली, मैं हमेशा से जानती थी कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, इसलिए कभी पिताजी को इन सब के बारे में नहीं बताया। नीलम बोली, तुझसे जितनी माफ़ी मांग लूँ उतनी कम है। मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ बेटा। आज से तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं इस घर में और रहकर तुम लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती। इसके बाद मीरा की माँ मीरा को अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। अब मीरा और उसकी सौतेली माँ नीलम खुशी खुशी दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।